क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वन्दितु सर्व सिद्धे भुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुर औषध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छुदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका, मूल गाथा और टीका के आधार से सार समय सार का ग्रहण करने का हम प्रयास कर रहे हैं, और जिसमें एक सफलता अपन ने प्राप्त कर ली, जीवाजीव अधिकार पूर्ण हो गया। अब दूसरे कदम की तरफ आगे बढ़ते हैं और कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ करेंगे। कर्ता कर्म अधिकार शब्दों से तो ऐसा लगता है जैसे हमें कर्म करने का अधिकार है और कर्ता बनने का अधिकार है। कर्ता को कर्म का अधिकार है, न वह कर्तापना न वह कर्म का अधिकारपना है। ये अधिकार तो विषय के विभाजन की दृष्टि से अध्याय परिच्छेद आदि जैसा कहते हैं उसकी अपेक्षा से अधिकार है। समय सार का कर्ता कर्म अधिकार है। तो समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में क्या चर्चा होगी? कौन किसका कर्ता है, कौन किसका कर्म है, हाँ ये कदाचित बता तो दिया जाए, लेकिन ये बताना मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य है हमारे अंदर कर्ता कर्म संबंधी भ्रांति पड़ी है, अज्ञान पड़ा हुआ है, उसे दूर करना है। समय सार का उद्देश्य शुद्ध आत्मा को दिखाना है। शुद्ध आत्मा दिखाना तो चूंकि ग्रंथ के लेखन की दृष्टि से कहा, लेकिन पंडित जयचंद जी छाबड़ा ग्रंथ के प्रारंभ में तीन बातें बताना आवश्यक होती है: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध तो वाच्यवाचक बता दिया, ये शब्दात्मक लिखा हुआ है, ये वाचक है। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियो, ऐसा कह करके ये जो लिखित हमारे सामने ग्रंथ है ये शब्द ब्रह्म है, और जिस शुद्धात्मा को बता रहे हैं वो शुद्ध ब्रह्म, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा, वो वाच्य है, और इनके बीच में वाच्य वाचक संबंध है। इस ग्रंथ का अभिधेय क्या है? ये शुद्ध आत्मा। फिर प्रयोजन क्या है? शुद्ध आत्मा का विवेचन करना अभिधेय विषय है इसका, लेकिन प्रयोजन क्या है? कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति। तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का प्रयोजन है। तो इस ग्रंथ में जो जो शुद्धात्मा की प्राप्ति में बाधक हो, जो जो इससे विपरीत जा रहे हो, उनका निराकरण करते हुए जाएंगे। पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व की बुद्धि बाधक थी, इसलिए उसका निराकरण जीव अजीव अधिकार में किया।
ऐसे ही कर्ता कर्म पने की बुद्धि भी बाधक है, उसका निराकरण इस अधिकार में करने जा रहे हैं। जब एकत्व मत तो छूट गया, विपरीतता चली ही गई ना। कभी कभी एकत्व मत तो छूट जाता है, उसके बावजूद भी कर्तृत्व का अहंकार नहीं छूटता है। माने कर्तृत्व का अहंकार उस एकत्व महत्व से भी गहरा बैठा हुआ है अंदर में। और इसीलिए यदि सर्वाधिक गाथाएं आप देखेंगे इस कर्ता कर्म अधिकार में, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी है, कर्ता कर्म अधिकार में है, और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी बहुत सारी गाथाएं को कर्तृत्व का निषेध करने के लिए दी है। इसका अर्थ ही है कि कुंद कुंद आचार्य कर्तृत्व संबंधी या कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान हमारे अंदर गहरा बैठा हुआ है, ये जानते थे, इसलिए उस पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की। इस अधिकार में हमें विस्तार से बात सुनने और समझने के लिए मिलेगी। वास्तविक कर्ता कर्म की क्या स्थिति है, हम क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, हमारी भूल कहाँ है और वस्तु स्थिति क्या है, इसका पूरा ज्ञान इस अधिकार में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। एकत्व मत्व छूटने पर भी कर्ता कर्म गहराई में बैठा रहता है, ये कैसे? क्योंकि जो सब कुछ छोड़ चुके होते हैं उन्हें भी अनेकों बार ये कहते हुए सुनते हैं, मैं ये करता था, मैंने ये किया, मैंने इतना किया था, मेरा इतना बड़ा व्यापार था, इतना, यदि राजा महाराजा हो तो इतना बड़ा राज्य था, मैं ये सब संभालता था। ऐसा छोड़ दिया ना अब तुम? हाँ, सब छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी मैं संभालता था, मैंने करता मैं था, तो कर्ता पने की बुद्धि बैठी है। कोई कार्य हुआ, अब सब कह रहे हो, अरे ये तो समाज का काम है, सबका काम है, हो गया, आपका थोड़ी है। और आगे या हम भी कभी कभी कहते नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, कहते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पूछते हैं, हमने तो नहीं किया लेकिन हुआ कैसे? और यदि सामने वाला कहता है कि बहुत अच्छा हुआ है, किया भी नहीं कह रहे, हुआ है, तो हमें संतोष होता है। इसका अर्थ ही है अच्छा हुआ माने अच्छा किया। इतनी गहराई में हमें कर्तृत्व की बुद्धि पड़ी हुई है, और वह कर्तृत्व की बुद्धि हमें उस शुद्धात्मा तक, शुद्धात्मा के अनुभव तक नहीं पहुंचने देती है। इसलिए उसे निकालने के लिए तर्क से, युक्ति से, दृष्टांत से इस पूरे अधिकार में चर्चा करेंगे। अमृतचंद्र आचार्य टीकाकार इस ग्रंथ को नाटक के रूप में लिखते हैं, और कल ही अपन ने जीवाजीव अधिकार पूर्ण किया, और अंतिम पंक्ति अपन ने पढ़ी थी, इति जीवाजीव प्ररूप को प्रथमो अंका, पहला अंक पूरा हुआ। पहला अंक पूरा हुआ, अधिकार पूरा उससे पहला अंक पूरा हुआ कह रहे हैं। अब दूसरा अधिकार प्रारंभ हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? नाटक का दूसरा अंक प्रारंभ हो रहा है। अब नाटक का दूसरा अंक प्रारंभ होता है, नाटक में क्या होगा? मंच पर आकर के जो पात्र है वो नाटक दिखाएंगे। अब मंच पर कौन आ रहे हैं नाटक दिखाने के लिए, तो वहां से प्रारंभ करते हैं। उस अधिकार का जो पहला वाक्य है, मैंने पीपीटी में तो चार्ट पहले देने के लिए कहा था, लेकिन पहले अपन अधिकार प्रारंभ करते हैं, फिर उसके विषय वस्तु से विभाजन है, उसकी चर्चा अपन बाद में करते हैं। अमृतचंद्राचार्य इस अधिकार को प्रारंभ करते हुए पहला वाक्य लिखते हैं, अथ जीवा जीवावेव कर्तृकर्म वेशेण प्रविशता। अब इसका विश्लेषण संधि विच्छेद करके देखे तो ये निकलेगा, जीव अजीवौ एव, जीव अजीवौ एव कर्तृकर्म वेशेण प्रविशता। जीव अजीव ही कर्ता कर्म के वेश से प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? नाटक के रंगमंच पर। यहाँ रंगमंच कौन सा है? हमारी चित्त भूमि, हमारे विचारों में अब कर्ता कर्म प्रवेश कर रहा है।
दो बातें, अथ एव, दो शब्दों का प्रयोग किया। अब तो ये अब कोई भी तब कहता है जब पहले कोई बात पूरी हो गई, ये हो गई, अब अपन ये बात करते हैं। अब कर जीव अजीव कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं, तो अब माने इससे पहले कुछ हुआ है। और दूसरा, जीव अजीव ही कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं, इसका अर्थ वे पहले और किसी वेश में आए थे और वे ही अब इस दूसरे वेश में आ रहे हैं। तो अभी अभी अपन ने पूरा किया, जीव अजीव नाटक के रंगमंच पर कैसे आए थे, पिछले अधिकार में एक होकर के आए थे, और जब तर्क युक्ति से उनका भेद विज्ञान करा दिया तो क्या हुआ, जीवा जीवो पृथक भूतवा निष्क्रांतो, अलग अलग होकर के चले गए थे। चले तो गए, लेकिन अभी जिसके निर्णय नहीं हुआ है उसके चित्त में फिर कोई शंका खड़ी ही होती है, ठीक है हम नहीं, हमारे नहीं, लेकिन करने वाले तो हम ही हैं। माता पिता को अपने बच्चों के प्रति बहुत गहरा लगाव होता है ना, और कभी कभी वे छोड़कर चले भी जाए कहीं भी, तो भी उनके लिए कितना सोचते, कितना करते हैं। और कोई कहे भी क्यों उनके पीछे मरे जा रहे हैं, वो तो चले गए छोड़ करके, उनके दर चले गए तो क्या है, तो हमारे ही, कहा तुम्हारे पास कहाँ रह रहे हैं, तब भी उनके पीछे करने की बात अंदर से निकलती नहीं। तो हाँ ठीक है हमारे नहीं है, तो हम करता तो है, कर्म तो है, वो हमारे कर्म तो है। अब वो जीव अजीव ही, वे ही जीव अजीव कर्ता कर्म के वेश से प्रवेश करते हैं। पहले किसी और वेश में थे, वो छूट गया, अब कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश कर रहे हैं। कौन किस वेश में आ रहा है, कौन किस वेश में आ रहा है, क्रम से लगाना। जीव अजीव कर्तृकर्म वेश में, जीव कर्ता और अजीव कर्म, इस वेश में आ रहे हैं। तो मोटे तौर पर तो ऐसा ही, ज्यादातर तो ऐसा ही है कि जीव कर्ता अजीव कर्म, क्योंकि जीव मैं करता, आई एम समथिंग वाला है ना, थोड़ा मानने वाला, तो वो अपने कर्ता मानता है, ये अजीव को कर्म मानता है, ये मुख्य था। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस भूल को निकालना है उसमें कभी जीव कर्ता अजीव कर्म और कभी अजीव कर्ता और जीव कर्म। इसलिए देवस्तुति ने हमें संसार भ्रमण के कारण में जो अनेक कारण लिखे, उसमें भी कारण तो लिखा, मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप, निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट था। तो अभी आप देखोगे तो एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, इन्हीं की बात है क्रमशः। मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप, एकत्वमत बुद्धि हो गई उसमें, और अपनाए विधि फल पुण्य पाप, निज को पर को करता पिछान, कर्तृत्व बुद्धि। अब पर में इष्ट अनिष्ट ठान, ये भोक्तृत्व बुद्धि है। तो निज को पर को करता, तो इसमें दोनों बातें ली है ना, निज को पर का करता माना और पर को निज का करता। ऐसे ही कभी जीव कर्ता बनकर अजीव अजीव को अपना कर्म मानता है, और मेरा ये कार्य कैसे होगा, कौन करेगा, इस प्रकार के कर्म का उदय होगा तब होगा, इसलिए वो करेगा। विद्यार्थियों से कहे तो बात समझ में क्यों नहीं आती है, क्या करे, क्षोभशम ही नहीं है, क्षोभशम होता तो हम समझते, माने कर्म का क्षोभशम करता मैं, उससे समझता तो ये मैं कर्म बनता, माने पुद्गल करता और मैं उसका कर्म। ऐसा अजीव को कर्म करता मानता है, अपने को कर्म मानता है। क्या करे, मेरे पुण्य का उदय नहीं है, पुण्य का उदय पुण्य देगा तो मिलेगा, तो वो देने वाला हमें मिलेगा। तो दोनों तरफ से कर्ता कर्म के वेश में है। मुख्यतः जीव अपने आप को कर्ता मानता है और अजीव का कर्ता बनना चाहता है, कर्ता कर्म के वेश में ये प्रवेश कर रहे हैं। जैसा हर अधिकार के प्रारंभ में अमृतचंद्र आचार्य मंगलाचरण करते हैं, तो यहाँ भी मंगलाचरण का कलश है, और उसमें उस सम्यक ज्ञान की महिमा करेंगे
कि वो उस अधिकार संबंधी जो विपरीतता है उसे दूर करने वाला वो सम्यक ज्ञान है। पिछले अधिकार के प्रारंभ में भी जो मंगलाचरण किया था उसमें सम्यक ज्ञान की महिमा थी। अंतर इतना था, जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा प्रत्यायत पार्षदान, जीव अजीव का विवेक कराने वाला, भेद विज्ञान कराने वाला, ऐसे सम्यक ज्ञान की बात की थी। अब ये कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ हो रहा है। यहाँ कौन से सम्यक ज्ञान की बात करते हैं ये चर्चा अपन अभी आगे करेंगे। उससे पहले इस अधिकार में कर्ता कर्म संबंधी विभिन्न बिंदुओं को लेकर के चर्चा की गई है और कर्ता कर्म को समझाने का प्रयास किया है और गाथावार उनका विशिष्ट विषय है। तो एक चार्ट के माध्यम से छात्रों को पढ़ाते हैं, तो उनको ये चार्ट दिया हुआ है। तो चार्ट आपके स्क्रीन पर भी है, आपके ग्रुप पर भी डाल दिया जाएगा, वहां से आप इसे और विशेष देख लेना। अभी अपन पूरे चार्ट को और पूरे विषय को विस्तार से नहीं देखेंगे। अभी सिर्फ पहला पॉइंट जो शुरू करना है अपने को, सिर्फ उसकी चर्चा करते हैं। सबसे प्रारंभ में चर्चा आ रही है आत्मा और आश्रव में भेद विज्ञान। आत्मा और आश्रव में भेद है और उस भेद को नहीं जानते हैं, इसलिए कर्ता कर्म की भूल होती है। इसलिए सबसे पहले आत्मा और आश्रव में भेद ज्ञान की चर्चा करेंगे और ये प्रकरण हमारा 69 से लेकर 74वीं गाथा तक चलेगा। 69 से लेकर 74वीं गाथा तक, फिर आगे प्रकरण बदल जाएगा। जब वो बदलेगा तब अपन चर्चा करेंगे। आज अपन मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं और आत्मा और आश्रव के भेद वाली चर्चा प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। मंगलाचरण का कलश 46वां कलश मैं पाठ कर रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुने। एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म को पादयोमि इत्यज्ञानां शमयदभित कर्तृकर्म प्रवृत्तिं ज्ञान ज्योति स्फुरति परमो दातमत्यंत धीरम साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथक् द्रव्य निर्भासि विश्वम्। प्रशंसा करना, महिमा करना, वही गुणगान है, वही मंगलाचरण है। क्या प्रशंसा कर रहे हैं? दूसरी पंक्ति में प्रारंभ के शब्द है ज्ञान ज्योति ही स्फुरति, ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। सारी चर्चा इसी बात की है, ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। स्फुरायमान होने वाली वो ज्ञान ज्योति कैसी है? उसके आगे तत्काल उसके विशेषण दिए, परमोदातम अत्यंत धीरम। कैसी है? परम उदात है और अत्यंत धीर है। ये दो विशेषण लगाए। परम उदात क्यों है और अत्यंत धीर क्यों है? नीचे अर्थ में दिया हुआ है, ये जयचंद जी छाबड़ा इसका विशेष अर्थ ये करते हैं। परम उदात अपने आप में इतनी प्रबल शक्तिशाली है, किसी के अधीन नहीं है, इसलिए परम उदात है। और चूंकि वह किसी के अधीन नहीं है, इसलिए किसी को अपने अधीन भी नहीं करना चाहती। इसलिए पहले पिछले मंगलाचरण में उदार कहा था, परम उदार, उदार है, किसी को भी अपने अधीन पहचान कर, जानकर, जानने से जीतने की बात है। जैसे कोई राजा किसी को जीत ले और उसका राज उसी को सौंप दे, ऐसे ये ज्ञान रूपी राजा सारे विश्व को जानता है लेकिन किसी को भी अपना नहीं मानता। वो उदारता, ऐसे उदात्त था। यहाँ कह रहे किसी के अधीन नहीं है, इसलिए उदात्त है। और अत्यंत धीर, अत्यंत धीर क्यों है? किसी प्रकार से आकुलता रूप नहीं है, कोई आकुलता नहीं हो सही, आकुल व्याकुल नहीं कर सकता। जो अधीर होता है ना, थोड़ी थोड़ी बात में आकुल व्याकुल हो जाता है। या आप सही समय पर आकर के बैठे और विद्वान समय पर न आए तो, अभी तक नहीं आए, समय का कोई ठिकाना नहीं है, ध्यान नहीं रखते हैं, आकुलता होने लग जाती है। स्टेशन पर पहुंचे और गाड़ी नहीं आई,
2 मिनट लेट होने लग जाए तो किसको होती है? ये धीर नहीं है, धैर्य नहीं है, वो आकुल व्याकुल हुए बिना नहीं रहेंगे। लेकिन जो जान लेता, सहज जान लेता जो है उसको यथावत जाने, ज्ञान ज्योति सहज जानने वाली है। इसलिए जानने में कोई आकुलता नहीं, किसी भी प्रकार से आकुलता रूप में, इसलिए अत्यंत धीरम, परम उदात्तम अत्यंत धीरम ज्ञान ज्योति स्फुरति। परम उदात और अत्यंत धीर ऐसी ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। क्या करते हुए स्फुरायमान होती है? क्या करते हुए? इसके ऊपर की पंक्ति के अंतिम शब्द है, इति अज्ञानाम शमयत अभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिम। अज्ञानाम कर्तृकर्म प्रवृत्तिम अभितः शमयत। अज्ञानियों के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को अभितः माने सर्व ओर से शमन करती हुई। अज्ञानियों की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को, अज्ञानियों की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को शमन कर रही है। वो अज्ञानियों की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है क्या? क्या है प्रवृत्ति? व विपरीत अज्ञानियों की। तो पहले सबसे प्रारंभ में कहते हैं, एक कर्ता चिदह मीमे कर्म कोपादयो में। चित अहम यह मैं एक कर्ता, ये चैतन्य स्वरूप आत्मा, यही का अर्थ करते इस श्लोक में। इस जगत में यदि कोई करता है तो कौन है? मैं हूं। कोई दादा भी कहते हैं ना, अरे वे लोग अन्य मत वाले ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं, ईश्वर जगत का करता है। और हमारे यहाँ तो एक ईश्वर बन करके बैठा हुआ है। हर काम मैं करता हूँ, मेरे बिना नहीं होता है, मैं ही करने वाला हूँ। एक ईश्वर बन करके बैठा हुआ है अहम। तो ये चैतन्य स्वरूप आत्मा एक मैं करता हूँ, यह चित अहम एक करता। तुम करता हो तो कर्म क्या है तुम्हारे? अमी कोपादया में कर्म, और ये जो क्रोधादिक भाव है ये मेरे कर्म है। अब ये क्रोधादि मतलब यदि पिछले अधिकार से देखे तो हम कहेंगे राग आदि। क्रोधादि वहां राग आदि को प्रतिनिधि बनाया था या क्रोधादि को प्रतिनिधि बनाया है। ये क्रोधादि, राग आदि, क्रोधादि ये मेरे कर्म है। तो रागादि को कर्म मानना, क्रोधादि को कर्म मानना ये अज्ञान है। तो फिर शरीर का कर्ता मानना ये तो ठीक होगा। क्रोधादि का मानना अज्ञान है, शरीर का कर्ता मानना अरे महाअज्ञान है। और शरीर का कर्ता मानना महाअज्ञान है तो फिर और स्त्री पुत्र कुटुंब और पर पदार्थों का भिन्न उनका कर्ता मानना ये तो और महामूर्खता है। ये यहाँ क्रोधादि का मैं करता हूं ऐसा मानना, इसको जब अज्ञान कह रहे हैं तो फिर वे तो और महाअज्ञान है। जब ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं ना, नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इसमें सूक्ष्म कौन है? भाव कर्म है। और उस क्रोधादि रूप भाव कर्म का कर्ता मानना ये अज्ञानियों की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कह रहे हैं। तो फिर स्थूल जो द्रव्य कर्म और शरीर नो कर्म है और या बाहर के संयोग वाले नो कर्म है, उनका कर्ता मानना तो महाअज्ञान है। इसलिए क्रोध आदि इसमें उनको भी शामिल करना है। इन सब का मैं आत्मा करता और बाकी ये सब पर है, ये मेरे कर्म है, ये अज्ञानियों की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। अभी अगली टीका में कहेंगे कब से चली आ रही है? अनादि से चली आ रही है। मोह अनादि का है, मोह महामद यो अनादि, ऐसे कर्तृत्व का अहंकार भी अनादि से चला आ रहा है। ऐसी उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को कौन शमन कराएगा? ज्ञान ज्योति। ये ज्ञान ज्योति ही सर्व ओर से शमन करती है। सर्व ओर से का अर्थ हम ये कर सकते हैं, हम कभी कभी जिस बात को स्वीकार कराना चाहते हो ना, कोई ना कोई रास्ता निकाल करके इधर से उधर से, जैसे इनकम टैक्स बचाना है तो फिर हम एक ही परिवार में 4 फाइल अलग अलग बना लेंगे, अपने नाम से अलग, पत्नी के नाम से अलग, और एक बेटा होगा तो बेटे के नाम से अलग, शादी हो गई तो पत्नी के नाम से भी। उसके बाद 5 एक और फाइल बन सकती है। बच्चा नहीं हुआ बेटे का, फिर कैसे बनेगी?
एक परिवार की मिलकर के एक और फाइल बनती है, HUF कुछ कहलाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके नाम से एक और बन जाएगी। ये अलग से क्यों बना रहे हो? टैक्स बचाना है, उतने उतने फाइल बन जाएगी तो टैक्स बचेगी। तो ये रास्ता निकालते हैं ना। ऐसे किसी से का नहीं तुम करता नहीं हो, हाँ ठीक है, हम निश्चय से तो करता नहीं है, निश्चय की बात कर रहे होंगे इसलिए मैं करता नहीं हूँ, व्यवहार से तो करता हूँ ना। ऐसा कहीं ना कहीं से हम कर्तापने का अहंकार पोषण करना चाहते हैं, उसके लिए कहना चाहते हैं सम्यक ज्ञान प्रकट होगा तो वो कर्ता यथावत जो है सम्यक ज्ञान की दृष्टि से नयों की अपेक्षा जानकारी करेगा, लेकिन कर्तृत्व का अहंकार अज्ञान नहीं रहने देगा। इसलिए अभितः सम्यक नास्ति सर्वोपि संबंधा पर द्रव्य आत्म तत्व, दो द्रव्यों के बीच कोई संबंध नहीं है, कर्ता कर्म का संबंध कैसे होगा? इसलिए सर्व ओर से, सब प्रकार से संबंध छोड़ते हुए सर्व ओर से शमन करती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। और क्या विशेषता है? अंतिम चरण है साक्षात पूर्वन निरुपति पृथक द्रव्य निर्भासी विश्वम। विश्वम साक्षात पूर्वन, सारे विश्व को साक्षात करती हुई, सारे विश्व को जानती हुई, ज्ञान ज्योति है, जानने का ही कार्य वही साक्षात करना है, सारे विश्व को साक्षात करती हुई। कैसे करती है? निरुपति पृथक द्रव्य निर्भासी, क्योंकि उसका स्वभाव ही है निरुपधि। निरुपधि जो अर्थ शब्द दिया उसका अर्थ है उपधि माने सहायता, किसी की सहायता जरूरत पड़े। निरुपधि बिना किसी की सहायता के, पृथक द्रव्य निर्भासी, पृथक पृथक अलग अलग द्रव्यों को अच्छी तरह से जानने वाली निर्भासी, ऐसी ज्ञान ज्योति। निरुपधि पृथक द्रव्य निर्भासी, बिना किसी की सहायता के प्रत्येक द्रव्य को अलग अलग, सबको ऐसा मिक्स करके नहीं। यदि केवल ज्ञान के अर्थ में करे, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक एक काल प्रकट केवली, सबको बिल्कुल अलग अलग जानने की ऐसी शक्ति वाली, ऐसी वो ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है और सारे विश्व को साक्षात करती है। यहाँ चूंकि कर्ता कर्म अधिकार है, इसलिए कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान को दूर करने वाली ऐसे ज्ञान ज्योति की महिमा की गई। ज्ञान ज्योति के यहाँ तीन अर्थ कर सकते हैं। एक पहला, ज्ञान ज्योति स्फुरायमान हो रही है और ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, यह अर्थ भी कर सकते हैं। और दूसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के साथ प्रकट होने वाली सम्यक ज्ञान ज्योति। और तीसरा केवल ज्ञान। अब ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है ऐसा तो कह रहे हैं, लेकिन बाकी सारे श्लोक का अर्थ भी उसी अनुसार घटित होना चाहिए ना। कैसे घटित होगा? जब हम ज्ञान ज्योति का अर्थ भगवान आत्मा करते हैं, तब सब चीजें स्वभाव की दृष्टि से लगाना। ज्ञान ज्योति स्फुरायमान हुई, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा स्फुरायमान हुआ, कहाँ स्फुरायमान होगा? ये हमारी दृष्टि में। अभी तक हम देह को हम अपना जान रहे थे, मैं देह वाला हूं, या फिर और अंदर उतरते हैं तो रागी द्वेषी मान रहे थे। अब अच्छी तरह से समझ में आया कि मैं तो एक ज्ञान स्वरूप मात्र हूँ, ये मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा जो हमारे अंदर स्फुरायमान हुआ, ये ज्ञान ज्योति स्फुरायमान हुई। भगवान ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा हमारी दृष्टि में आया, ये तो ठीक है, लेकिन वो अज्ञान को दूर करते हुए प्रकट हुआ, ये कहाँ से बात आएगी? हमारे लिए तो है ही ना। मैं अनादि से ऐसा मानता आ रहा था, मैं करता और क्रोधादि मेरे कर्म, ऐसे मेरे अज्ञान संबंधी जो विपरीत मान्यता थी उसे दूर करती हुई ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। या जिसके अंदर वह भगवान आत्मा सम्यक ज्ञान, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा जिसकी भी दृष्टि में आएगा, उसके अज्ञान को शमन करते हुए प्रकट होगा। और परम उदात्त है उसका स्वभाव, अत्यंत धीर स्वभाव है उसका। साक्षात कुर्वन् निरुपधि पृथक द्रव्य निर्भास्य विश्वम, ये भी सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व उसका स्वभाव है। ऐसे स्वभाव वाला है, ऐसा वह भगवान आत्मा स्फुरायमान हुआ। ये उस तरीके से उससे अर्थ लगाएंगे। फिर सम्यक ज्ञान करेंगे तब
सम्यक ज्ञान करेंगे तो ज्ञान ज्योति सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। जो सम्यक ज्ञान होता है वह अज्ञान विपरीत मान्यता को दूर करते हुए प्रकट होता है, इसलिए कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान मिथ्या मान्यता को दूर करते हुए प्रकट हुआ। लेकिन वो सम्यक ज्ञान इस विश्व को साक्षात करते हुए, ये कैसे, तो अल्प ज्ञान है, विश्व को साक्षात करते हुए कैसे कहेंगे। अब निरुपधि पृथक द्रव्य निर्भासी, इसको तो कह सकते हैं, ये तो स्वभाव है उसका, ज्ञान का स्वभाव है कि प्रत्येक द्रव्य को भिन्न भिन्न जाने, ये स्वभाव है। लेकिन सारे विश्व को साक्षात किया, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि सम्यक ज्ञानी ने सारे विश्व को अच्छी तरह जान लिया है कि जीव जीव है और अजीव अजीव है, कुछ नहीं बचा है, पूरे विश्व का उसे ज्ञान है अच्छी तरह से, यथार्थ ज्ञान की अपेक्षा। इसलिए सारे विश्व को उसने अच्छी तरह साक्षात किया है, कहीं भी भ्रम नहीं है। मैं कौन इस विश्व में, ये जान लिया, बाकी मैं कोई नहीं हूँ, सब आ गए उसके जानने में। इस दृष्टि से सारे विश्व को साक्षात किया और वह अपने आप में परम उदार अत्यंत धीर है। सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी अपनी भूमिका अनुसार परम उदार, किसी के अधीन नहीं है। सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है ना, वह वज्र पतत्यमि, आगे कलश आता है ऐसा, वज्र भी गिर जाए तो विचलित नहीं होता, ऐसा उदात और अत्यंत आकुलता रूप नहीं होता है, इसलिए अत्यंत धीर है, भूमिका के अनुसार उदात और धीरता भी। अब केवल ज्ञान अर्थ करेंगे तो ये तो साक्षात विश्वम पूर्वन, ये तो आराम से घटित हुआ, सारे विश्व को साक्षात करते हुए, सब द्रव्यों को पृथक पृथक प्रत्यक्ष जानते हुए, ये तो ठीक है। लेकिन केवल ज्ञान प्रकट हुआ है तो अज्ञान को दूर करते हुए, तो अज्ञान तो चौथे गुण स्थान में चला गया था, अब केवल ज्ञान हुआ तब थोड़ी अज्ञान को शमन किया है। पहले जब ये अर्थ करेंगे तब उस जिसको केवल ज्ञान रूपी ज्ञान स्फुरायमान हो रहा है उसको नहीं लेकर के, ऐसा केवल ज्ञान होने पर सहज उनकी वाणी खिलती है और अज्ञानियों का, अन्य जीवों का कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान दूर होता है। केवल ज्ञान प्रकट होने पर उनकी वाणी में भी क्या आएगा, तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, यही बताएंगे आप। और उसके कारण से उनकी वाणी से, केवल ज्ञान होने पर उनकी वाणी से अन्य जीवों का कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान दूर होता है, इसलिए वह केवल ज्ञान ज्योति अज्ञानियों के कर्ता कर्म का शमन करते हुए प्रकट। इस तरह से तीनों अर्थ करते हुए इस भाव को हम ले सकते हैं, ज्ञान ज्योति स्फुरायमान करनी है और कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान को दूर करना है, ये मूल बात इसमें से लेना चाहिए। कलश का पाठ करने के लिए सुनील जी है ना, हाँ सुनील जी कलश का पाठ कर रहे पद्यानुवाद के साथ में, हम सभी सुनते हैं। एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयोमि इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिं ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्मात्यन्तधीरम् साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथक् द्रव्य निर्भासि विश्वम् मेक कर्तात्मा क्रोधादि मेरे कर्म सब यही करता कर्म की है प्रवृत्ति अज्ञानमय शमन करती से प्रगति सर्व विश्व विकासिनी अति धीर परमोदात पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशिनी पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशिनी। इस प्रकार ज्ञान ज्योति की महिमा करते हुए अमृतचंद्र आचार्य ने इस अधिकार का प्रारंभ किया। अब
गाथाओं की तरफ आगे बढ़ते हैं और दो गाथाओं की चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसा मैंने कहा था कि 69 से लेकर 74 74 गाथा तक आत्मा और आश्रव में भेद, ये मुख्य रूप से प्रकरण चलेगा। लेकिन वो आत्मा और आश्रव में भेद की चर्चा आत्मा और आश्रव के भेद के लिए नहीं है। यदि उनके बीच भेद कराना होता तो आश्रव अधिकार में कराते, लेकिन वो कर्ता कर्म उस भेद न जानने के कारण कर्ता कर्म का अज्ञान हो रहा है, इसके लिए ये चर्चा करने जा रहे हैं। मूल गाथाओं में तो ये बात सीधे नहीं मिलेगी, अमृतचंद्र आचार्य टीका में ये बात निकालेंगे। कुंद कुंद आचार्य हमारा संसार कैसे हो रहा, हमें अनादिकाल से बंधन कैसे हो रहा है, ये चर्चा करते हैं। और इसमें से वो कर्ता कर्म की बात अमृतचंद्र आचार्य टीका में निकालेंगे। मूल गाथाओं का पाठ में कर रहा हूं। जावन वेदि विशेषण तरंतु आदा सवाण दोणंपि अन्नानि तावदुसो ओहादिसु वट्टदे जीवो ओहादिसु वट्टन्तस् तस्य कम्मस्य संचोदि जीवसेवम बंधो अणितो खलु संवदरे सिंह। सामान्य अर्थ देखते हैं और कुछ शब्दों का विशेष अर्थ भी करते हैं। पहले सामान्य अर्थ गाथाओं का देखते हैं। जाव, जाव सब प्राकृत में है, उसका अर्थ संस्कृत में निकलता यावत, और यावत का हिंदी में निकलेगा जब तक, कि जब तक न वेदी नहीं जानता है, क्या नहीं जानता, विशेष अंतरम, विशेष अंतर। अब विशेष अंतर एक शब्द है कि दो शब्द है, विशेष अर्थ करेंगे तब अपन इस पर आते हैं। जब तक विशेष अंतर नहीं जानता, किनके बीच में, किनके बीच में, आदा सवान दोर्नम्पी, आदा आसवान दोर्नम्पी, आत्मा और आश्रव इन दोनों के बीच। तो आत्मा और आश्रव इन दोनों का विशेष अंतर जब तक नहीं जानता, तो जब तक नहीं जानता तब तक वो क्या है, अन्नानी तावदु सो, सो तावदो ताव ताव, तब तक, तू तो ये तू के उसमें आता है, तब तक वह अज्ञानी है। अन्नानी ताव, तब तक वह अज्ञानी है। अज्ञानी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई और दिक्कत आती है अज्ञानी होने से? कि वो अज्ञानी होकर के ओहादिसु वट्टदे जीवो, तो जीव जो है फिर क्रोधादि में वर्तता है। ज्ञानी होता है, अज्ञानी होकर के क्रोधादि में वर्तता है। यहाँ भी कौन है ये सभी की, जीव, कि पहले जीव निकलेगा। जीवो कौन नहीं जानता है कि जीव किनके बीच में, आत्मा और आश्रव के बीच में क्या नहीं जानता, कि विशेष अंतर नहीं जानता, तब तक वह क्या है कि अज्ञानी है। और उससे क्या, उसका रिजल्ट क्या, फल क्या निकलता है, क्रोधादि में वर्तता है। तो वर्तने दो, क्या फर्क पड़ता है, उसका भी प्रभाव क्या आता है क्रोधादि के वर्तने से। ओहादिसु वट्टन तस्य तस्य कम्मस्य संचो होती, क्रोधादि में वर्तते हुए उसके कम्मस्य संचो होती, कर्म का संचय होता है। कर्म का संचय होता है तो उससे क्या होता है, कहते हैं जीवस सेवम बंधो, इस प्रकार जीव को बंध होता है। तो बंध होता है तो फिर क्या होता है, बंध होने से फिर क्या होता है, संसार होता है। संसार होता है तो क्या होता है, जीव को चार गतियों में परिभ्रमण करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, दुख होता है। तो होने दो, फिर तो उसको समझने की बात नहीं है। या ये ऐसा करने से बंद होता है, संसार बढ़ेगा। और ये सोच, ये सुन करके अब हम इस बंधन से कैसे बचे, तो चर्चा भी आएगी आगे कि जीव को इस प्रकार से बंधन होता है। किसने कहा, किसने कहा है तुमको? कोई बात अपने को
स्वीकार जल्दी नहीं होती है। तो अपन पूछते हैं किसने कहा, तो भणी दो खलु सर्वदर्शी, किसने कहा? वास्तव में यह बात सर्वदर्शी, सर्वदर्शी माने क्या? सर्वदर्शी माने सब कुछ देखने वाले, देखने वाले माने जानने वाले। वीतरागी सर्वज्ञ, या सर्वज्ञ शब्द न दे करके सर्वदर्शी कहा, क्योंकि अनंत ज्ञान के साथ अनंत दर्शन भी प्रकट होता है। तो सर्वज्ञ है तो सर्वदर्शी भी है, सर्वदर्शी का मतलब सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ वीतरागी भगवान जिनेन्द्र भगवान ने ये बात कही है, सर्वदर्शी खलु भणिदो। अब थोड़ा विशेष अर्थ, विशेष अंतर दो शब्दों का प्रयोग किया कि आत्मा और आश्रव के बीच में जब तक विशेष अंतर नहीं जानता, तो अंतर और विशेष अंतर, इसमें कुछ अंतर है। क्या अंतर? दोनों को अलग अलग जान लेना, इसका अर्थ है अंतर जान लिया, माने ये इधर है, इधर है, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, ये अंतर है, ये जान लिया। ये ऐसा नहीं, विशेष माने उनकी विशेषताओं के साथ, इसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या विशेषता है, ऐसी विशेषताओं के साथ जानना, माने लक्षणों से जानना। आत्मा क्या है, आश्रव क्या है, आत्मा की विशेषताएं क्या है, आश्रव की। आत्मा और आश्रव दोनों दो चीजें हैं, अलग अलग है, बात इतनी मात्र नहीं है, दो अलग अलग, दो जीव भी अलग अलग है, लेकिन उनकी बात नहीं है। दोनों जीव अलग अलग है, विशेष अंतर कहाँ है? दोनों बहुत सारी समानता है, तो भिन्न भिन्न अलग बात है। लेकिन आत्मा और आश्रव में अंतर दो जुदे जुदे तो है ही, लेकिन बहुत विशेष अंतर है, सामान्य अंतर नहीं, विशेष अंतर। और तीसरा, अकेला बस सामान्य जान लिया, अलग अलग है, इतने से काम नहीं चलेगा, विशेष जानना पड़ेगा। क्या विशेष जानना? से ये कहा जाए कि भाव वासना पूर्वक जानना पड़ेगा। तो आत्मा और आश्रव, इनकी भाव वासना, कि आत्मा की भाव वासना करनी, कि आश्रव की भी भाव वासना करनी है, या आश्रव की भी करना? तो आश्रव की भाव वासना क्या होगी? आश्रव दुखकार घने रे बुद्धिवंत तिने निर्वेद। आश्रव अत्यंत दुखदायक है, इसलिए ये है, जब ऐसा जानकर उनसे निवृत्त होगा तब वास्तव में विशेष जाना, और जब तक ऐसा नहीं जाना है तब तक विशेष नहीं जाना है। जीव अजीव के संदर्भ में तो टोडरमल जी ने बहुत विस्तार से बात की। इस कहां पर? 7वें अधिकार में। 7वां अधिकार है जो जैन है, जैन शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, उनकी भूल रहती, उनकी बात करते हुए। तो जीव अजीव को अलग अलग नहीं जानते हैं क्या? पहले जानते तो है, विशेषताएं सहित भी जानते हैं कि जीव के गुणस्थान, मार्गणास्थान इत्यादि बहुत विशेष जानते हैं। और पुद्गल के परमाणु स्कंद और उसके भी स्कंद में वर्ग वर्गणाएं जितने भी, वो भी बहुत जानते हैं, ये बहुत विस्तार से जानते हैं, लेकिन विशेष नहीं जानते। फिर क्या विशेष नहीं जानते? जो हमारा मूल प्रयोजन है, भेद विज्ञान और वीतरागता के लिए कारणभूत अध्यात्म के कथनों को नहीं जानते। ये सीधा जो हमें भेद विज्ञान करावे, ये नहीं जानते। और कदाचित पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे किसी और को किसी और से भिन्न बताया जा रहा, किसी और की दो लोगों की बात चल रही है, उनकी भिन्नता की बात चल रही है, लेकिन उसमें से एक मैं हूं और वो अजीव, वो मैं हूं और अजीव कोई दूसरा है, ये नहीं जानते। माने यहां तक नहीं पहुंचे तब तक वह विशेष नहीं जाना। और फिर ऐसा जानते हुए भी भाव भाषित नहीं होता, भाव भाषित नहीं होता है। इसलिए आत्मा और आश्रव में तब विशेष जानना कहलाएगा, इसमें से आत्मा है वो मैं हूं और आश्रव है वो भिन्न है, ये नहीं जाने तब तक विशेष अंतर नहीं जाना कहलाएगा। तो दो बातें, एक तो अंतर है, जुदे जुदे हैं, और विशेष माने दोनों के लक्षण, दोनों के भाव, तत्व अलग अलग है ना। आश्रव तत्व और जीव तत्व, तत्व माने भाव, तो वो आश्रव तत्व का भाव आश्रव का भाव है, जीव तत्व का जीव तत्व है, इसलिए विशेष अंतर है दोनों। तब तक वह अज्ञानी है। कोहादिसु वट्टति, क्रोधादि में वर्तता है। वर्तता का भी विशेष अर्थ क्या लेना? वर्तता, क्रोधादि होते हैं, कि होने की बात नहीं है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी के भी क्रोधादि होते हैं, लेकिन वह क्रोधादि में वर्तते हैं।
तो होना और वर्तने में अंतर क्या? जब एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक लगे तब समझ लेना वर्तते, और यदि एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि नहीं है, हो रहा है, ऐसा समझना। और ये अज्ञानी जो आत्मा और आश्रम में अंतर जानते ही नहीं, टीका में तो अच्छी तरह से और स्पष्ट करने वाले हैं। निशंक प्रवर्तन करता है, अपना ही स्वभाव रूप मानता है, तो वो अंतर नहीं जान रहा है यही मैं ही ऐसा हो गया, ये मेरे ही परिणाम है एकत्व ममत्व पूर्वक, इसलिए मैंने किया, मैं भोगता हूँ। एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक उसमें लगना, इसका मतलब क्रोधादि में वर्तते हैं। और जब ऐसे क्रोधादि में वर्तते हैं उन्हें कर्म का संचय होता है। क्रोधादि होने मात्र से कर्म का संचय नहीं होता है। आश्रम अधिकार में जाकर के चर्चा आएगी, ज्ञानी निराश्रव है, क्रोधादि होते हुए कदाचित हो रहे हो, और निर्जराधिकार में तो जाकर के कहेंगे भोग भोगते हुए भी ज्ञानी के निर्जरा हो रही है। क्यों? क्योंकि वो होते हैं लेकिन वे उसमें वर्तते नहीं। क्रोधादि विकारी भाव होते हैं, उनमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं होती, लेकिन जितना कर रहे उतना बंध तो होता है ना। तो बहुत अल्प संसार का बंध होता है, बहुत अल्प काल का होता है, तीव्र नहीं होता और अनंत संसार का कारण नहीं होता, इसको गिनते नहीं। तो जो वर्तेगा एकत्व ममत्व बुद्धि करेगा, और एकत्व ममत्व बुद्धि क्यों हो रही है? दोनों में अंतर नहीं जान रहा है, इसलिए। कोहादिसु वट्टन तस्य कर्मस्य संचो, वो क्रोधादि में वर्तते हुए उस जीव के कर्म का संचय होता है। उधर ऐसे परिणाम किए और कर्म आए, तो कर्म का संचय हो जाने दो ना, लेकिन वो कर्म का संचय कहीं बाहर नहीं हो रहा है, जीव के साथ एकाग्र हो रहा है। जीव सेवम बंधो बणिदो, आगे चर्चा आएगी। जीव परिणाम हेतु कम्मतम पोगला परिणमंती, और पोगल कम्म निमित्तम जीवो तहैव परिणम, ये दोनों परस्पर में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से ये चर्चा इसमें से आएगी अपने आप। तो ये दोनों में परस्पर ऐसे निमित्त नैमित्तिक बने से ऐसा जीव का बंध होता है। तो जीव ने विकारी भाव किए, क्रोधादि में एकत्व किया, उधर कर्म आए, और जीव और कर्म का एक क्षेत्राओं का संबंध हुआ। ये तीन प्रकार के संबंध की भी चर्चा टीका में आने वाली है। जीव सेवम बंधो हणिदो खलु सर्वदर्शी, किन्होंने कहा ये बात? सर्वदर्शी भगवान ने ये बात कही है। इस सर्वदर्शी भगवान ने कही ये बात कहने की क्या जरूरत पड़ी? इसलिए कहा, मैंने साक्षी दी, समझ लो, प्रमाण दिया। कोई कह सकता है या आप तो कह रहे गुस्सा करोगे तो कर्म बंधेंगे, और इसको अपना जानोगे अपना मानोगे तो कर्म कहाँ बंधे? हमें तो नहीं दिखे, हमें तो नहीं दिखाई दिए। कर्म हमारी ज्ञान के विषय नहीं है, सूक्ष्म है, लेकिन बंधते हैं। किसने कहा? सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवान जो सब कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने अपने ज्ञान में जानकर ये बात कही गई है, इसलिए सत्य बात है। तो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही है, माने सूक्ष्म होने के कारण से यहाँ पर उनका हवाला दिया। जीव सेवम बंदो बनिदो खलु सर्वदर्शी, तो ऐसा कह करके आत्मा और आश्रम में भेद जानना चाहिए, ये एक तरह से हमें संदेश इसमें से दिया हुआ है। गाथाओं की चर्चा अपनी हुई, अपन गाथाओं का पाठ और पद्यानुवाद सुनील जी से सुनते हैं। जावण वेदि विशेषंतरम तु आदासवाण दोणम पे अर्णाणि तावदसो कोहादिसु वट्टदे जीवो कोहादिसु वट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचो होदे जीवस्येवं बन्धो भणिदो खलु सर्वदर्शिम् आत्मा और आश्रयो में
भेद जब जाने नहीं है अज्ञ, तब तक जीव सब क्रोधादि में वर्तन करें। क्रोधादि में वर्तन करें, तब कर्म का संचय करें। हो कर्म बंधन इस तरह, इस जीव को जिनवर कहें, इस जीव को जिनवर कहें। ये तो वट्टदेव वगैरह शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए अपन ने ऐसा अर्थ निकाला। कहीं ऐसा लिखा हो ज्ञानी भी क्रोधादि में वर्तते हैं प्रवर्तते हैं, तो आप कहोगे कि तो गलत बात है, ज्ञानी तो वर्तते नहीं है। तो यहाँ विशेष अर्थ करने के लिए अपन ने वैसा किया, लेकिन क्रमशः ये उनकी बात चल रही है ना, जो आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानते ऐसे अज्ञानी। अज्ञानियों की बात है, तो अज्ञानी वर्तेंगे तो कैसे वर्तेंगे क्रोधादि में? तो चूंकि एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पहले पड़ी है, उस पूर्वक वर्त रहे हैं। अब ज्ञानी कदाचित वर्तेंगे तो कैसे वर्तेंगे? तो उनके तो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए वो तो यहाँ शब्दों का प्रयोग किया। इसलिए अपन ने वह वर्तते में से अर्थ निकाला। सब जगह ऐसा ही मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं समझ लेना। अभी टीका तो प्रारंभ नहीं करेंगे, टीका प्रारंभ करेंगे तो वो हो ही नहीं पाएगा विषय। टीका बड़ी भी है, तो कल अपन टीका पर चलेंगे। उससे पहले टीका समझने के लिए दो बातें जानना जरूरी है। एक और बात भी है, उस बात को तो भी गौण किया है। एक तो इस टीका में 3 प्रकार के संबंधों की बात आ रही है, और 3 प्रकार की क्रिया, और 2 प्रकार के दोष बताएंगे। 2 प्रकार के दोष की चर्चा तो हम यथा समय वही करेंगे, लेकिन जो 3 प्रकार के संबंध और 3 प्रकार की क्रिया, इनको थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं। अनुशीलन में गुरुदेव के उद्धरण में दिया हुआ है, जिन्हें और विशेष जिज्ञासा हो वहां से देखे। पहले संबंध वाली पीपीटी ले लेना। 3 प्रकार के संबंध, 3 प्रकार के संबंधों की बात है। एक तादात्म्य सिद्ध संबंध, दूसरा संयोग सिद्ध संबंध, और परस्पर अवगाह संबंध। तादात्म्य संबंध और अवगाह संबंध को हम सुन चुके हैं। कहाँ सुना? जीव जीव अधिकार में। वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य नहीं है, तो फिर कौन सा संबंध है? दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना, वो एक क्षेत्राओं का संबंध वहां कहा। लेकिन वहां रागादि वर्णादि सबको एक साथ लेकर के बात की। यहाँ रागादि जो जीव के विकारी भाव वाले हैं उनको थोड़ा अलग रख दिया, इसलिए एक और नया संबंध बीच में आ गया कि संयोग सिद्ध संबंध। अब कहाँ क्या है? तादात्म्य संबंध तो हमने समझा था, बिल्कुल तन्मय है, एक मेक है, जो वह भाव उस द्रव्य को कभी छोड़ता ही नहीं है, वो तन्मय है, तादात्म्य है। इसीलिए यहाँ बताया इनके बीच में है ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य सिद्ध संबंध है। टीका में ज्ञान और आत्मा के बीच में घटित करने वाले हैं, इसलिए ज्ञान और आत्मा के बीच में तादात्म्य सिद्ध संबंध है, तन्मय है। ज्ञान कभी आत्मा को नहीं छोड़ता है, छोड़ नहीं सकता है, निकल नहीं सकता उसमें से, तादात्म्य सिद्ध संबंध है। संयोग, और संयोग होता है उसका वियोग निश्चित होता है। तो रागादि और आत्मा विकारी भावों का आत्मा के साथ में संयोग है, स्वभाव प्रकट होता है, विभाव चला जाता है, वियोग हो जाता है, इसलिए उनका संयोग सिद्ध संबंध कहा। और जो स्पष्ट जड़ है, ऐसे कर्म शरीर स्पष्ट जड़ है, इनका और राग का संबंध अलग बताने के लिए उनको यहाँ कह दिया परस्पर अवगा, एक क्षेत्र होगा। ये जड़ है, आत्मा चेतन है, दोनों बस आकाश के एक क्षेत्र में रह रहे हैं। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना, एक क्षेत्रावगाह और एक क्षेत्रावगाह संबंध, इसमें भी अंतर है। आकाश और हम एक क्षेत्रावगाह है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य एक क्षेत्रावगाह है, परंतु एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं। जिनका निमित्त नैमित्तिक संबंध परस्पर में है और वो एक क्षेत्र में है, उनका संबंध शरीर और आत्मा
निमित्त नैमित्तिक परस्पर संबंध है और एक क्षेत्र में भी रह रहे हैं। हमारे साथ बंधे हुए हमारे कर्म और हमारा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक क्षेत्रावगा संबंध कहलाएगा। यहीं पर और बहुत सारे कर्म कर्मन वर्गण लोक में भरी हुई है ना, उसके बीच में भी हम है, तो उनके साथ एक क्षेत्रावगा है, एक क्षेत्रावगा संबंध नहीं है। जब हमने विकार किया और कर्म बन करके हमारे साथ जुड़ गए, बंध जीवस्य एवं बंधो बंध गए, तब एक क्षेत्रावगा संबंध कहलाए। तो कर्म और आत्मा के बीच में जो है वो एक क्षेत्रावगा संबंध, तो स्पष्ट जड़ है उनके साथ एक क्षेत्रावगा संबंध, राग विकारी भावों के साथ संयोग सिद्ध संबंध और स्वभाव के साथ में तादात्म्य सिद्ध संबंध। तो इसी तरह से 3 प्रकार की क्रिया, वो भी आसानी से ख्याल में आएगी। देखिए 3 प्रकार की क्रियाएं कौन सी? एक जड़ की क्रिया है, एक विभाव रूप क्रिया है और एक स्वभावभूत क्रिया है। इन शब्दों का प्रयोग आने वाला है टीका में, इसलिए इनको हम समझ रहे हैं। शरीर मन वाणी धनादि जड़ रूप पर द्रव्य की क्रिया जड़ की क्रिया है। टीका में जड़ की क्रिया आएगी, कर्म बंधेंगे, कर्म आकर के बनते हैं जीव के साथ, वो जड़ की क्रिया, उसकी बात की गई है। लेकिन इसके साथ ये भी स्पष्ट जो जड़ है वो सब जड़ की क्रिया है। पर द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न हुई राग की क्रिया विभाव रूप क्रिया है, जिसे टीका में परभाव भूत कहेंगे, तो विभाव रूप क्रिया है, विभाव की क्रिया है। और स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न हुई ज्ञान की क्रिया वह स्वभावभूत क्रिया है। ज्ञान जानना, जानना जो हमारा स्वभाव है वो स्वभावभूत क्रिया है। ये इन विषयों को आधार बनाते हुए टीका अपन कल समझेंगे। तो अपन ने कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ किया है कि हुआ है? कर्ता कर्म अधिकार पढ़ते हुए भी यदि कर्तृत्व का अहंकार ही पुष्ट हो रहा हो, समझने के लिए शब्दों में ऐसा ही कहे, लेकिन कर्तृत्व का अहंकार हमारा जरूर शमन होना चाहिए। तो हम कर्तृत्व का अहंकार शमन करें इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा अपन पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो